हाँ जी, 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा दिन बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर subtending an angle 15 degree at the center is a pi by b centimeter where a and b are co-prime numbers, then find a plus b। करिए बेटा। यस, आई एम श्योर बेटा आपको रिजल्ट याद है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू सेंट्रल एंगल। ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल दे रखा है डिग्री में, और 15 डिग्री आई एम श्योर आपको ध्यान रहता है पाई बाय 12। नहीं ध्यान तो बिल्कुल चेंज कर लीजिए क्विकली। 15 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 वन जा, 15 टू जा, पाई बाय 12। ठीक है, 5 पाई बाय 12 हो गया, और आपको ये दे रखा है ए पाई बाय बी सेंटीमीटर यूनिट साथ में दे रखी है, तो ए हो गया आपका 5 बेटा, बी आपका हो गया 12, और ए प्लस बी आपसे पूछा है, दैट मीन्स 5 प्लस 12 दैट मीन्स 17। निकाल सकते हैं इजिली, मेंटली निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x if the angle subtended by the hands of a clock at 7:20 p.m. in degree measure is x degree। करिए फाइंड। आई एम श्योर बेटा आप नॉर्मल क्लॉक को समझते हैं, मिनट एंड आवर एंड क्या क्या डिस्टेंस कवर करता है। ओके चलिए मैं एक बार बोलूं, अगर मैं आवर एंड की बात करूं तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है, 30 डिग्री का कवर कर रही है एंगल। देखिए 7 अगर हुए हैं तो आवर एंड है 7 पर और मिनट हैंड है 12 पर। आपको टाइम दिए 7:20, दैट मीन्स मिनट हैंड 12 से यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर गई, 4 तक आ गई। ठीक है, और आवर एंड भी उतना यहाँ पर कवर किया उसने डिस्टेंस। अब जरा डिस्टेंस अगर हम सोचें इसको कैसे निकालें, ये टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 12 से जब 4 पे आई तो ये इतना डिस्टेंस जो कवर किया वो 1/3 है बेटा। मिनट हैंड ने 1/3 डिस्टेंस कवर किया। जब मिनट हैंड ने 1/3 डिस्टेंस कवर किया तो आवर एंड भी जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर करती है ये उसका 1/3 ही है, 1/3 ही है। अब आप गौर से एंगल देखो तो 4 और 7 के बीच में 3 एंगल्स हो गए 30 डिग्री के, तो 3 इंटू 30 डिग्री प्लस ये आवर एंड भी 7 से मूव हुई आगे, ये पूरे 130 पार्ट का 30 डिग्री का 1/3, तो 1/3 ऑफ 30 डिग्री 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री दैट मीन्स 100 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, देखिए x पूछा है जबकि मेजर जो है x डिग्री है, वो ये है, दिस इज मतलब x डिग्री, तो x जब पूछा है तो वो 100 है। बी केयरफुल, मेंटल मैथ्स क्विज में आपको क्लियर कट कह रहे हैं बेटा बार बार, जहां डिग्री पूछी है डिग्री बताइए, जहां डिग्री के बिना पूछा है तो वो बताइए, ये आपको केयरफुल होना है। ठीक है, अटेंटिव होना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find a plus b if the angle subtended by hands of a clock at 1:15 am in the radian measure is b pi by a। करिए बेटा। यस, 1 क्लॉक हुआ बेटा, तो आवर एंड 1 पे है, मिनट एंड 12 पे है। ठीक है, जब 1:15 हो गया तो 12 से मिनट हैंड आ गई 3 पर, ये 3 पार्ट्स उसने कवर कर ली। ठीक है, दैट मीन्स होल का 1/4 कवर किया मिनट एंड ने, तो आवर एंड ने भी 1 से यहाँ पर इस 30 डिग्री का 1/4 कवर किया। ठीक है, अब 1/4 कवर किया है तो हमें तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, जो कि ये एंगल है बेटा, ये एंगल,
और ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री प्लस ये पार्ट 1/4 है, तो ये पार्ट क्या होगा 3/4। ठीक है, 30 डिग्री प्लस 3/4 ऑफ 30 डिग्री। ये कैलकुलेशन आपकी मेंटली क्विकली होनी चाहिए बेटा। 30 डिग्री प्लस 3/4 ऑफ 30 डिग्री, तो आप सिंपली बात कहेंगे तो 1 प्लस 3/4 ऑफ 30 डिग्री, दैट मीन्स 7/4 ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 7/4 ऑफ 30 डिग्री। और आपको इसमें एक तरीके से रेडियन में पूछा है, तो इसको रेडियन में बदल दीजिए साथ साथ। पाई बाय 180 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 36 180। ठीक है, तो 7 पाई बाय 24 हो गया बेटा। ये आपको कहा है b पाई बाय a है, दैट मीन्स b इज योर 7 एंड a इज योर 24। और आपसे बात कर रहे हैं a प्लस b की, तो वो होगा 24 प्लस 7, दैट मीन्स 31। 31। आपके माइंड में ये कैलकुलेशन क्विकली होनी चाहिए बेटा। ये जो हमने यहाँ किया 1 प्लस 3/4, ये आपको क्विकली करना आना चाहिए। ठीक है, रेडियन में क्विकली बदलना आना चाहिए। ये प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से यहीं पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस 8 टाइम्स साइन क्यूब ऑफ 10 डिग्री। करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आपको रिजल्ट याद है। साइन 3a इज नथिंग बट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, साइन 3a यही होता है। अब यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ 6 है 3 नहीं है, यहाँ 8 है 4 नहीं है, तो मतलब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन को मैं 2 कॉमन ले लूं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। बिल्कुल क्विकली सोच सकते हैं आप बेटा इसे मेंटली भी। तो ये क्या हो गया 2 इंटू साइन ऑफ 3 टाइम्स 10 डिग्री मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 1। 1 इज योर आंसर। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टाइम्स कॉस क्यूब ऑफ 20 डिग्री माइनस 6 टाइम्स ऑफ कॉस 20 डिग्री। करिए बेटा। यस, यहाँ के लिए भी आपका रिजल्ट 3 टाइम्स वाला ही यूज होना है बेटे। cos 3a इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मल्टीपल है, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। तो आप 2 टाइम्स 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री, दैट मीन्स cos ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री भी क्या होता है बेटा हाफ। 2 इंटू हाफ इज 1। ओके, चलिए दैट्स ऑल।